दोस्तों, आज की कहानी है बदसूरत, लेकिन प्यार होता है खूबसूरत। आज सोनिका को बार बार बचपन में सुनी कहानी स्नो वाइट याद आ रही थी, जिसमें रानी अपने दर्पण से हमेशा एक ही सवाल करती थी, बता मेरे दर्पण, दुनिया में सबसे सुंदर कौन। आज उसके मन में भी एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि वह दर्पण, तुम तो सबकी खूबसूरती और बदसूरती बताते हो, फिर मुझे क्यों नहीं समझा पाते कि मैं एक साधारण शक्ल सूरत वाली लड़की हूँ। मुझे कोई नहीं पसंद करता, फिर भी मेरे मन में ये चाहत क्यों होती है कि मेरा भी कोई साथी हो, कोई मुझे भी प्यार करने वाला हो। सोनिया अपने मन ही मन में बड़बड़ाने लगी। इतने दिनों से इंदर उससे मिलने की कह रहा था, लेकिन वह इंदर से मिलना नहीं चाहती थी। इंदर से उसकी पहचान फेसबुक से हुई, दोनों एक ही शहर से हैं, फिर भी 6 महीने हो गए, लेकिन एक दूसरे को देखा नहीं। यहाँ तक कि फ़ोटो भी नहीं दिखाई, ना ही देखने के लिए मांगी। पहले तो मैसेज पर बात होती थी, दोनों के विचार मिले तो दोस्ती हो गई, फिर फ़ोन कॉल से बात शुरू हो गई। दोस्तों के साथ उन्होंने में प्यार भी हो गया, इसलिए इंदर उससे मिलना चाहता था। लेकिन सोनिया को अपनी कमजोरी पता है, इसलिए वह इंदर से मिलना नहीं चाहती। जब भी इंदर मिलने की बात करता है, वो किसी तरह उसको टाल ही देती है। लेकिन कल इंदर अपनी जिद पर ही अड़ गया और बोला, जब तक मैं मिलूँगा नहीं तब तक मैं कोई और बात नहीं करूँगा। सोनिया फ़ोन रखकर सोचने लगी, सची है ना, कब तक फ़ोन पर बात होती रहेगी, एक ना एक दिन तो सामने आना ही पड़ेगा। लेकिन मिलने पर अगर इंदर ने उसे देखकर सब कुछ ख़त्म कर दिया तो क्या होगा। लेकिन अगर वो नहीं मिलेगी तो कब तक यह रिश्ता चल पाएगा। किसी को धोखे में रखना भी ठीक बात नहीं। सोनिया को अपने बदसूरत चेहरे का डर था। बचपन से वह इस बात से अपने आप को बहुत कमज़ोर, असहाय सा महसूस करती रही है। 3 बहनों में वह दूसरे नंबर पर है। बड़ी और छोटी बहन दोनों सुंदर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ईश्वर की क्या योजना थी कि उसका चेहरा सुंदरता को छू ही नहीं सका। पढ़ाई लिखाई में, घर के कामों में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी जब भी किसी तारीफ़ की बात होती है तो उसकी दीदी और छोटी बहन को ही तारीफ़ मिलती है। उसे लगता है उसका चेहरा अच्छा नहीं है, इसलिए उसको कोई पसंद नहीं करता। वो पूरी तरह से हीन भावना से ग्रस्त होती जा रही थी। स्कूल में भी किसी कार्यक्रम में वो भाग नहीं ले पाती थी, क्योंकि जब भी वह भाग लेने का प्रयास करती तभी किसी न किसी बहाने से उसको उसमें से हटा दिया जाता था। जबकि जिन लड़कियों को नृत्य का और अभिनय का तनिक भी ज्ञान नहीं था, उनको रख लिया जाता था। जब वह अपने आप में विचार करती और किसी निर्णय पर पहुंचती कि वह सुंदर नहीं है, इसलिए शायद उसको हटा दिया जाता है हर प्रोग्राम में से। धीरे धीरे यह सोच सोनिया के दिल और दिमाग पर असर करने लगी। अब वह लोगों से मिलने से बचने लगी थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। शादी पार्टी दोनों बहनें जाती, लेकिन वह नहीं जाती थी। माँ के लिए तो उसका बच्चा कैसा भी हो, मगर उसको हीरा ही लगता है। उसके पापा अपनी तीनों बेटियों में सबसे ज़्यादा तारीफ़ सोनिया की ही करते थे, लेकिन कुछ लोगों की नकारात्मक बातें उसके दिमाग में इस प्रभावी हो गई थी कि कभी कभी उसको अपने पापा की बातों पर भी शक होता था कि उसके पापा झूठ बोल रहे हैं, वह सुंदर नहीं है। शायद वह बेवजह उसकी तारीफ़ करते हैं कि वह दुखी ना हो, इसलिए वह किसी से दोस्ती भी नहीं करना चाहती थी। पता नहीं कैसे इंदर से दोस्ती हो गई थी, शायद ये सोचकर कि यहाँ कोई उसको देख नहीं सकता, इसलिए इंदर की दोस्ती को भी आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी।
लेकिन इंदर उस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह उससे मिलना चाहता था। दूसरे दिन सोनिया ने कहा, आप हमसे क्यों मिलना चाहते हो? इंदर ने कहा, हमने आज तक आपको देखा ही नहीं कि मेरी दोस्त कैसी दिखती है। सोनिया ने हंसते हुए कहा, लड़की हूँ, लड़की की तरह ही दिखूँगी। इंदर ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं कब कह रहा हूँ कि मैं किसी लड़के से बात कर रहा हूँ। लड़की तो हो, देखने में कैसी लगती हो। सोनिया कुछ पल के लिए उदास हो गई और फिर बोली, इंदर, क्या बिना मिले दोस्ती नहीं हो सकती? इंदर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, हमारे बीच में दोस्ती ही नहीं, अब मैं मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ अलग सा फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं मिलना चाहता हूँ। इंदर के मुंह से यह सुनकर सोनिया तपाक से बोली, कुछ अलग फील मतलब? इंदर थोड़ा संभल कर बोला, मतलब ये कि मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में प्यार महसूस कर रहा हूँ। सोनिया अचंभित हो गई। वह बोली, हमारी तो सिर्फ दोस्ती है, हमने तो कोई अलग से बातें भी नहीं की, फिर कैसे अलग महसूस कर रहे हो? इंदर ने खामोश लहजे में जवाब दिया, सोनिया, यह तो कोई मुझे भी नहीं पता कि कैसे, लेकिन मैं जो तुम्हारे लिए महसूस कर रहा हूँ मैंने बता दिया। इंदर की बात सुनकर सोनिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, इंदर, तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, इसलिए मुझे देखना चाहते हो। अगर मैंने कहा मैं नहीं मिलूँगी तो प्यार ख़त्म हो जाएगा। इंदर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सोनिया, प्यार बिना देखे हुआ है, फिर वो देखकर या ना देखकर कैसे ख़त्म होगा? तुम क्या मेरे प्यार की परीक्षा लेना चाहती हो? सोनिया ने कहा, अगर मैं कहूँ हाँ तो? इंदर, ऐसा मत बोलो, प्यार व्यार कुछ नहीं, तुम जैसे ही मुझे देखोगे वैसे ही तुम्हारा ये प्यार वाला भूत उतर जाएगा। सोनिया की आवाज़ थोड़ी तल्खी तीखी नज़र आई। ओके, नहीं मिलना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन हमारी दोस्ती, एक तरफ़ा प्यार, वो तुम नहीं ख़त्म कर सकती हो। इंदर ने कठोर लेकिन अपनेपन से कहा। समय आगे बढ़ता रहा। दोनों की दोस्ती उसी तरीके से चलती रही, बिना मिले हुए। सोनिया का कॉलेज पूरा हो गया था, अब उसे नौकरी की तलाश थी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन किया था, इंटरव्यू भी दिए थे, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिली। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, उसकी नहीं हो सकती थी, ऐसा उसे विश्वास था। क्योंकि वह बदसूरत थी, इसलिए उसने पहले से ही शादी करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कोई उसे देखने आए और फिर उसको इनकार करे और अपमान करके चला जाए, फिर वह उसी सोच में घुलती रहे। एक दिन एक ऑफिस में इंटरव्यू देने गई। उस दिन गर्मी बहुत थी। वहाँ से वापसी में वो जैसे ही वह ऑफिस के गेट के पास आई, उसे चक्कर आ गया। वो वहीं गिर पड़ी। चपरासी ने देखा तो उसे उठाने का प्रयास करने लगा। तभी एक 27-28 साल का लड़का बाहर आया और सोनिया को उठाने में मदद करने लगा। चपरासी और उस लड़के की मदद से सोनिया अंदर आई। उसे वहाँ रखी बेंच पर लिटा दिया। सोनिया की आंखें बंद थी। चपरासी अपने हाथ से सोनिया के चेहरे पर पानी की छींटें मारने लगा और वो लड़का सोनिया के हाथों को धीरे धीरे हिलाते हुए बोल रहा था, मैडम उठिए, उठिए मैडम। सोनिया धीरे धीरे चेतन अवस्था में वापस आ रही थी, लेकिन उसके कानों में जो आवाज़ आ रही थी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। अब आवाज़ साफ सुनाई पड़ी तो तुरंत उसकी आंखें खुल गईं। उसने सामने एक आकर्षक सजीला नवयुवक खड़ा देखा। उसके मन में आया, ये आवाज़ तो इंदर की है। उसने आसपास नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ उस लड़के और चपरासी के सिवा कोई नहीं था।
अब संदेह यकीन में बदल गया। ये इंदर ही है। उसने फ़ोन पर इसी एरिया में अपने ऑफिस का जिक्र उससे किया था। सोनिया उठकर बाहर जाना चाहती थी, कहीं इंदर उसको पहचान ना ले। इस डर से सोनिया ने इंदर को थैंक यू भी नहीं बोला। उसने जल्दी से उठने का प्रयास किया और उसके कदम डगमगा रहे थे। उस नौजवान लड़के इंदर ने कहा, चलिए मैं आपको बाहर टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। अचानक सोनिया के मुंह से निकला, नहीं रहने दीजिए, मैं चली जाऊँगी। इस आवाज़ ने इंदर को अंदर तक छू लिया। वो पल भर के लिए रुका, फिर सोनिया के सामने आकर बोला, तुम सोनिया हो ना? तुमसे मेरी रोज़ बात होती है ना? सोनिया ने रूखे स्वर में कहा, नहीं मैं सोनिया नहीं हूँ, मेरी किसी से कोई बात नहीं होती। इंदर दुख भरे स्वर में बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आवाज़ में भीड़ में भी पहचान सकता हूँ। सोनिया प्लीज़ ऐसे मत करो। देखो तुम नहीं चाहती थी मिलना, लेकिन आज भगवान ने मिला दिया है हम दोनों को। इसका मतलब उसकी भी मर्जी कुछ है। प्लीज़ सोनिया। सोनिया ने मजबूती से आगे कदम बढ़ा दिया, लेकिन इंदर ने फिर सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया और उसको ध्यान से देखते हुए बोला, तुम कितनी सुंदर हो सोनिया, इसलिए तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती थी। इस बार सोनिया उसका मुंह देखने लगी। उसको लगा उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने झट से बोला, नहीं। इंदर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थैंक यू, थैंक गॉड, तुमने एक्सेप्ट तो किया कि तुम सोनिया हो। सोनिया चुप हो गई। इंदर ने कहा, सोनिया तुम चलो मेरे साथ, हम बैठकर बातें करेंगे। सोनिया ने कहा, नहीं इंदर, मुझे जाने दो, मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रुकना चाहती, ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। इंदर ने कहा, ओके, अपने घर का पता तो बता दो, मुझे अपनी माँ को लेकर आना है। सोनिया चकित हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इंदर का चेहरा देखने लगी। इंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, सोनिया और कितने दिन तुम परेशान करोगी? अब तो मेरी परीक्षा पूरी हो गई ना। देखो भगवान ने भी मुझे पास कर दिया है। अब तो मुझे घर का पता दे दो, मेरी माँ रिश्ते की बात लेकर आएंगी। सोनिया का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके होठों से शब्द फूट पड़े, अंदर तुम देख रहे हो ना मैं कितनी सुंदर नहीं हूँ। तुम ऐसी बदसूरत पत्नी लेकर पूरा जीवन कैसे निभा पाओगे? इंदर ने उसके होठों को चुप कराने के लिए अपनी उंगली रख दी और कहा, सोनिया आज के बाद दोबारा मत कहना यह शब्द, क्योंकि तुमसे ज़्यादा सुंदर मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि तुम मेरा प्यार हो और प्यार बहुत खूबसूरत होता है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल पाऊँगा। उसकी आंखों में भी नमी उतर आई। सोनिया ने इंदर के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उसके होठ खुशी से कांपने लगे और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो दोस्तों आज की कहानी बदसूरत आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।